अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द और कमर के आखिरी मोहरों में दर्द L45 बहुत बड़ा मसला बना पड़ा दुनिया का। ठीक है जी। और मैं आज ये बताऊंगा ये दर्द क्यों होती है और कैसे ठीक हो सकती है, और जो इलाज हम इसके लिए करवा रहे हैं क्या मार्केट के अंदर वो सारे इलाज आपके ठीक है या नहीं ठीक। तकरीबन 90% वो इलाज गलत हो रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर इसके लिए बहुत सारी गलत फहमियां भी आपके अंदर बिठाई जाती हैं कि जी आपके मोहरों में खला आ गया है। ठीक है जी, वहां पे पानी आ गई है, हवा आ गई है। अच्छा चले, ये तो बातें ठीक है, ये ठीक भी हो जाती है चीजें। लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि जी जब मसला ठीक नहीं हो रहा और कई कई साल गुजर गए आपको दवाइयां खाते हुए, तो ये कहा जाता है जी आपके जो पट्टे हैं वो आपके मोरों के अंदर आ गए हैं, या पट्टे जो है वो मोरों के अंदर घुस गए हैं, जो आपकी पट्टों की नसें हैं वो दब गई हैं मोरों में। मतलब इस तरह के आपको अजीबो गरीब जो पॉइंट्स है वो बताए जाते हैं और आपके जहन के अंदर ये गलत फहमी पैदा की जाती है। चले कर दें जहन में गलत फहमी, एतराज नहीं है, लेकिन इंसान की वो बात जो कहने वाला कह रहा है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है, तो वजह दूर करें, उससे इंसान को सेहत भी तो मिले ना, शिफा भी तो मिले, वो भी नहीं हो रहा। तो अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं कि L45 यानी कि कमर की रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोरों में जो दर्द है वो गर्म खुश्क मिजाज के अंदर होता है। ठीक है जी। और ऐसी हालत में उजलात तहलील में होते हैं, यानी कि कमजोरी में होते हैं मुकम्मल तौर पे, यानी कि दिल और दिल से तल्लुक रखने वाला सारा जिस्म का गोश्त, क्योंकि दिल एक गोश्त का टुकड़ा है। मैं बड़े सादा लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि आम लोगों को ये बात समझ में आए। ठीक है जी। दिल एक गोश्त का टुकड़ा और पूरे जिस्म के गोश्त को कंट्रोल करता है, और वो सारे जिस्म का गोश्त जो है वो कमजोरी की तरफ जा रहा है, तहलील हो रहा है। ठीक है जी। और इसाबी तस्कीन यानी कि दिमागी तौर पे जो इसाब का निजाम है सारा जो वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपना काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से मोहरों के जो बंधन है वो ढीले हो जाते हैं। तहलील होने से मुराद वही किसी चीज का हल हो जाना, नरम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना। ठीक है जी। तो ये मोहरों के जो बंधन है, जो आपस में जो पट्टे हैं जो इन्होंने यकजान होकर इसको मजबूत करके बांध के रखना है, वो ढीले हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरान हूं कि 80-90 किलो वजन की एक औरत जिसको मैंने दवाई दी, ठीक है जी, यहां बताई जा रही है अपना यही हिकमत के मुताबिक मैंने हाजिर अपना अक्सीर 5 और अक्सीर जीत के कैप्सूल सिर्फ दिए और उस औरत की कमर दर्द ठीक होगी। और बड़ा अमेजिंग ये हैरान को रिजल्ट था। तो ये चीजें जब हम पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आती है, उसके मुताबिक भी इलाज करते हैं तो यूं शिफा मिलती है। कोई मैंने ताकत की दवाई नहीं दी, मोर और कमर की दर्द के लिए कोई ताकत की दवाई नहीं दी, सिर्फ अक्सीर 5 अक्सीर जीत के मैंने कैप्सूल दिए। यहाँ प्रॉपर जो इलाज किया गया है बताया गया, उसमें गुद्दी साबी मलयन, ठीक है जी, और त्रियाके मैदा और सफूफे जैकुल नफ्स, ठीक है जी, ये 2-3 चीजें बताई गई हैं। तो इसके इन्हीं के साथ यहाँ पे जिक्र किया गया था कि मसला हल ना हो रहा तो अक्सीर गुद्दी साबी अक्सीर दे, तो इसे हम अक्सीर 5 का मैं नाम देता हूं। तो अक्सीर 5 अक्सीर जिद यानी कि ये हिकमत की तेज तरीन और बेहतर तीन अद्वियात थी, तो जो मैंने दी फौरी तौर पे इतनी बड़ी मोटी ताजी औरत की जो कमर दर्द है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। तो ये होते हैं हैरानकुन रिजल्ट। तो ऐसे मेरे बीसियों कमर दर्द के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, जैसे मेरी जाफरानी गोली है वो भी इस मामले में बड़ा अच्छा काम करती है। तो मकसद ये है कि जब ये बंधन मोहरों के बंधन ढीले हो जाते हैं तो तवाजन में फर्क, अब बात समझ में आती है, तवाज़ुन में फर्क या फिर गैप वाकया हो जाता है, और इस गैप को खत्म करने के लिए दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, ना कि बिला वजह के मल्टीविटामिन्स और बहुत सारी चीजें खा खा के आप अपने अंदर बहुत ज्यादा खुश्की बढ़ा लेते हैं। ठीक है, या खुश्क चीजें खा खा के ये वो नहीं, जबकि हम इस मकसद के लिए हिकमत की बेहतरीन गर्म खुश से गर्म तर चीजें, या ज्यादातर गर्म तर में खुराकी और गर्म तर में दवाई दे रहे हैं, खुशक गर्म नुस्खा जात बिल्कुल नहीं दे रहे हिकमत में, या हिकमत से हटके आप कुछ भी यूज करते हैं। जितने भी विटामिन की चीजें आप यूज करते हैं, पावरफुल गोलियां, वो आपको साइड इफेक्ट देती हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपको 6-8 गिलास पानी पीना पड़ता है, फिर ज्यादा यूरन करते हैं, फिर और आपके पट्टे और एसाब भी जो है ये भी कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ऐसे मरीजों को बड़ा आसान एक इंसान ने लिखा हुआ है गुद्दी साबी मलयन और गुद्दी साबी त्रियाक दें। त्रियाक से मुराद एक चीज को इधर से सांप ने काटा, इधर से त्रियाक दवाई खाई, फौरन असर हो गया, तो इसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह त्रियाक 6 हमारे पास तैयार पड़ा होता है, अक्सीर वरम हमारे पास तैयार पड़ी होती है, जो यहाँ कहा गया, और गुद्दी साबी मलयन हमारे पास तैयार पड़ी होती है। और ये रोजाना बेशुमार पेशेंट को अद्वियात देके हम कई 100 बीमारियां उनकी जो है और कई कई साल पुरानी बीमारियां माशाल्लाह दुरुस्त कर रहे होते हैं। और अगर मुकम्मल आराम ना आए तो गुद्दी साबी अक्सीर भी मिला कर दें। बहरहाल हम एहतियातन पहले ही लोगों को ये दे देते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, बाज़ औक़ात जो दर्द है वो गुर्दों के उजलाती पर्दों में स्केट से भी होती है, यानी कि पर्दे सुकड़ जाते हैं गुर्दों के। ठीक है, उससे भी मोहरों में जो है वो दबाव आता है। ठीक है जी। ऐसी सूरत में जब अर्के निसा और त्रियाके मैदा मिलाकर दें, तो इस तरह का इशू हो तो अर्के निसा एक नुस्खा और साथ में त्रियाके मैदा मिलाकर दें। त्रियाके मैदा हमारी बहुत ज्यादा चलती है और अर्के निसा का नुस्खा, उसकी जगह पे अक्सीर 5 जदीद हम ये जो तेज तरीन चीजें एक मंथ में पहले चला रहे होते हैं तो नौबत नहीं आती। तो मकसद ये है बताने का, समझाने का, इलाज भी गजा करने से और इस तरीके से इलाज करने से इस दर्द से मुकम्मल शिफा होती है।